दो मामलों पे आज मैं बात करना चाहता हूँ। एक तो अपोजिशन का एहतजाज है और जिसमें खुद अपोजिशन एक गुमगू की कैफियत में नज़र आ रही है। इमरान खान साहब की रिहाई के लिए ये एहतजाज होगा और ये एहतजाज जो है ये किस हद तक मौसर हो सकता है और किस हद तक मौसर नहीं होगा, क्योंकि ख़ुद अपोजिशन जमात जो है यानी तहरीक इंसाफ, इसके अंदर लड़ाई झगड़े बहुत हद तक बढ़ चुके हैं और एक दूसरे को पब्लिकली तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। यहाँ की जो क़यादत है वो एक दूसरे को तनकीद का निशाना बना रही है, तो ये एहतजाज क्या करेगी, एक मामला। लेकिन दूसरा मामला जो एक ऑनगोइंग स्टोरी है जिस पर हम कई प्रोग्राम कर चुके हैं और वो है चीनी की कीमतों से मुताल्लिक़। चीनी की कीमतें इस वक्त तकरीबन 200 रुपये में चीनी एक सारिफ को मुयस्सर है और ये चीनी की जो एक्स मिल प्राइस है बढ़ने के बाद, बहुत बढ़ने के बाद ये 165 है। हालांकि ये ज़्यादा प्राइस है, इसमें भी 50 रुपये कम होने चाहिए, 125 से 130 रुपये की चीनी होनी चाहिए थी। लेकिन हुकूमत ने एक फ़ैसला किया था, एक ऐसा फ़ैसला किया जिससे आवाम को अरबों रुपए का नुकसान हुआ, मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान हुआ और कुछ लोगों को इससे अरबों रुपए का मुनाफा हुआ। ये एक ऐसा मामला नहीं है कि कोई IMF की पाबंदी थी, ये कोई क्लाइमेट चेंज का मामला नहीं था, ये मामला था खुद काबीना के अंदर अप्रूव की गई एक पॉलिसी का मामला जिसने अवाम को और मुल्क को एक भारी नुकसान पहुंचाया। एक ऐसा नुकसान जो 1972 से लेकर आज तक कौम को साल 2 साल के बाद पहुंचाया जाता है। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में यही हुकूमत जो इस वक्त हुकूमत में बैठी हुई है, कल अपोजिशन में जब ये थी तो ये तनकीद का निशाना बनाती थी। हुआ यह है कि हुकूमत ने तकरीबन कोई 7.5 लाख टन से ज़ायद चीनी एक्सपोर्ट कर दी थी और इसकी एक्सपोर्ट कीमत थी 100 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से और जब इंपोर्ट करने की बारी आई तो पता चला कि 160-165 से कम में हमें ये चीनी नहीं मिलेगी। बहरहाल फिर भी हुकूमत ने इस पर टेंडर जारी किया और ये कहा गया कि इस पर जो ड्यूटी वगैरह होगी वो माफ़ कर दी जाएगी और इस पर सब्सिडी दी जाएगी। IMF ने कहा कि जी ना आप ड्यूटी माफ़ कर सकते हैं ना आप सब्सिडी माफ़ कर सकते हैं, तो अब ये फैसला भी वापस हो गया। इस फैसले के बावजूद भी उस टोले को जो मुबैना तौर पर फ़ायदा उठा रहा है उसको फ़ायदा होना था, लेकिन आवाम को कुछ रिलीफ मिल सकता था, तो अब आवाम को रिलीफ नहीं मिलने जा रहा। चीनी के मामले पर आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलने जा रहा। ये हुकूमत इस काबिल नहीं है कि आवाम को इस पर रिलीफ दे सके। चंद सवालात हैं वो मैं आज आपके सामने रखूंगा जिसके जवाब हुकूमत से चाहिए होंगे और उसके बाद हम जाहिर सी बात है अपोजिशन का जो एहतजाज है वो एक इम्पॉर्टेंट मामला है उस पर आएंगे। पहला सवाल मेरा यह है कि चीनी की बरामदात का फैसला किस बुनियाद पर किया गया था। हुकूमत ये हमें बताए कि किस बुनियाद पर चीनी की बरामदात का फैसला किया गया था। मेरा अगला सवाल यह है कि शुगर माफिया के इल्जामात पर हुकूमत खामोश क्यों है। अवाम और अपोजिशन कह रही है कि एक माफिया है जिसको फ़ायदा पहुंचाया गया, लेकिन हुकूमत इस पर टस से मस नहीं हो रही। गुज़िश्ता हुकूमत ने इस मामले के ऊपर एक इंक्वायरी की थी, वो कहाँ है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। पंजाब में एक कार्रवाई हुई, मुख्तसर सी कार्रवाई, 1500 थैले पकड़े गए, लेकिन मुल्क गिर इस पर कार्रवाई बनती थी ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर, जो नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही। माजी के चीनी स्कैंडल से इस हुकूमत ने क्या सबक हासिल किया। अगला सवाल मेरा यह है कि अवाम को शफाफियत से महरूम क्यों रखा जा रहा है। तमाम मामलात अवाम के सामने क्यों नहीं है, हुकूमत आकर वाज़ेह तौर पर क्यों बयान नहीं कर रही है। ये चंद सवालात हैं जिनके जवाबात हमें चाहिए। मज़े की बात यह है कि इस पर अपोजिशन खामोश है, इस पर अपोजिशन की तरफ से भी वो रद्द अमल नहीं आ रहा जो आना चाहिए था। मज़े की बात यह है कि पंजाब असम्बली में चंद अरकान की हुल्लड़बाजी पर उन पर जुर्माना तो कर दिया गया, लेकिन इतना बड़ा मामला जो अवाम की जेबों पर डाका डाला गया, इस मामले पर कोई एक करारदाद पंजाब असम्बली से, KP असम्बली से, KP यानी तहरीक इंसाफ की जहां पर हुकूमत है वहां से भी कोई करारदाद इस पर नहीं आ रही। सेनेट जहां तमाम सूबों की बराबर रिप्रेजेंटेशन मौजूद है वहां इस मामले पर कोई करारदाद नहीं आ रही। इस मामले के ऊपर पंजाब में और सिंध के अंदर कोई बात नहीं हो रही। तो ये इतना बड़ा स्कैंडल, इतना बड़ा मामला, ये सरफे नज़र हो गया और मामला क्या ज़ेर बहस है कि किस जमात के अंदर क्या हो रहा है, जेल के अंदर क्या हो रहा है, जेल के बाहर क्या हो रहा है। हमने फलां को धूल चटा दी, हमने फलां को ये कर दिया। अवाम की कोई
सुनवाई इसमें मौजूद नहीं है।